मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर। हम आप लोग के जैसे प्रीवियस क्लासेस हम लोग आप लोग को बता दिए थे कि हम आज बीड मैनेजमेंट का क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले बीड मैनेजमेंट का क्लास लेते हैं। सबसे पहले वीड का है। तो वीड एक एनी अनवांटेड प्लांट होता है जो कैन भी ग्रो होता है आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, उसी कहते हैं वीड। या तो वीड का होगा तो वीड एक ऐसा अनवांटेड प्लांट होता है या अनडिजायरेबल प्लांट होता है जो विदाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ग्रो हो जाता है, उसे कहते हैं वीड। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कंप्राइज इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड डिटॉक्सिफिकेशन इन सॉइल अंडर फील्ड कंडीशन, स्पेशली सरफेस इनकॉर्पोरेशन सब्सटेंस ऑफ रेनफॉल इरिगेशन के टाइम उसे क्या कहते हैं। तो वो है कि वैसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो हर्बिसाइड का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, उसको टॉक्सिस से हटा देता है। और कब, जब फील्ड में जब इरिगेशन या रेनफॉल कंडीशन आ जाता है तब, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। बोलता है कि नेक्स्ट में कौन सा ऐसा प्ले द मेजर रोल करता है परसिस्टेंस एंड बिहेव हैव द हर्बिसाइड को ऑफ सॉइल में। वो माइक्रोबियल होता है जो परसिस्टेंस ऑफ रोल प्ले करता है। बोलता है कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो रिकमेंडेड कंट्रोल ऑफ वीड ऑफ मूंग बीन। मूंग बीन के लिए कौन सा हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, तो होता है बेसलिन नामक हर्बिसाइड होता है जिसका उपयोग मूंग बीन में किया जाता है। 2,4-D कहाँ होता है, तो 2,4-D एक हर्बिसाइड होता है। कैसा हर्बिसाइड होता है, वो सिलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक होता है। सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव मतलब है कि जिस प्लांट को मतलब सिलेक्टिव मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड प्लांट रहेगा उसी को किल करेगा और क्रॉप को किल नहीं करेगा। सिस्टमेटिक होता है, एक होता है ट्रांसलोकेटेड। सिस्टमेटिक में होता है कि आपका जिस पार्ट ऑफ प्लांट पर गिरेगा वही को डी इफेक्ट करेगा, अदर को नहीं इफेक्ट करेगा। ट्रांसलोकेटेड में होगा क्या कि किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट पर गिरेगा तो पूरा उसका पूरा पार्ट ऑफ पूरा जितने ऑल टोटल रूट से लेके लीफ से लेके स्टेम तक उसका जाएगा। लेकिन सिस्टमेटिक में क्या होगा कि अगर लीफ पर गिरेगा तो लीफ को ही क्या कर देगा, उसको किल कर देगा। उसके बाद बोलता है 2,4-D का इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड किसके लिए होता है, स्मॉल ग्रेन और क्रॉप के लिए। बोलता है कि 2,4-D इज द ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। बोलता है कि ए वीड और स्प्रेड अस्थमा इज, कौन सा वीड अस्थमा के लिए होता है, पार्थेरियम हो गया। एडिशनल ऑफ अमोनियम सल्फेट टू हर्बिसाइड स्प्रे सोल्यूशन ऑफ इनहेंस, कौन सा, अगर हम अमोनियम सल्फेट को हर्बिसाइड में मिलाते हैं तो किसका इनहेंस बनाता है, इन एग्रोपरियन रेपेंस में, तो ग्लाइफोसेट को उसका टॉक्सिसिटी इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोपानील आफ्टर फिंद इन राइस पैडल कॉजेज बाई प्रोहिबिट वेजिटेटिव इंजरी, उसका कहते हैं कार्बोफ्यूरॉन। पता कि डोडा एक सीरियस वीड होता है कि सोल्यूशन में। पता ग्लूथियोन एस ट्रांसफेरेज इज ए रिस्पॉन्सिबल सेलेक्टिविटी ऑफ ट्राइजीन। पता कि हर्बिसाइड यूज फॉर बीट कंट्रोल सोयाबीन के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज करता है, कितना उसका रिकमेंडेड हो जाए। एट्राजीन होता है 0.5 से 1 kg तक होता है। उसके बाद आता है कि ऑक्सीफ्लोराफेन हैज बीन द फाउंड इनहिबिट करता है एपिकल वर्ड ग्रोथ इज यंगर, कौन सा प्लांट में, टी में। फिलेरिस माइनस बीट होता है जो कैन बी कंट्रोल द इफेक्टिव यूजिंग ऑफ हर्बिसाइड आइसोप्रोटॉन। मतलब फिलेरिस माइनस फाउंड भी द डार्क बीट के लिए होता है। एवेन्ना फटुआ जो क्रॉप एसिड किससे साथ होता है, तो एवेन्ना फटुआ यानी कि ओट, एवेन्ना फटुआ वाइल्ड ओट हो गया जो होता है आपका बीट के साथ। प्रोपानील एक हर्बिसाइड होता है जो रेडली ऑब्जर्व करता है कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट, तो लीफ होता है जो रेडली ऑब्जर्व करता है। अस्ट्रिगा क्रॉप एसोसिएटेड होता है किससे, परमिलेट हो गया, अस्ट्रिगा सोरगम हो गया। बोलता है कि द एसिड ऑफ अंडरगो ऑक्साइड और MCBP एंड 2,4-DB एंड 2,4-D, इधर कौन सा होता है, फेनोक्सीब्यूट्रिक। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि कौन सा स्टेज ऑफ क्रॉप इज मोर पोन ऑफ बीट कंपटीशन, जर्मिनेशन से सीडलिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करता है। अगर डे के बाद पूछेगा तो 45 डे हो गया, 30 से 45 डे होता है। इस डे में क्रिटिकल बीट कंपटीशन ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ क्रॉप का। ट्राइजीन जो हर्बिसाइड होता है सेट टू नाइट्रेस हर्बिसाइड बिकॉज ऑफ देयर द लॉन्ग रेसिड्यूल होता है। जो ट्राइजीन ग्रुप होता है ना, लॉन्ग रेसिड्यूल, बहुत देरी पर इसका फाइटोटॉक्सिटी, जैसे ट्राइजीन सब हो गया बहुत दिन तक जाता है। ट्राइजीन टॉलरेंट ब्रॉड लीफ वीड बायोटाइप हर इंक्लूड होता है।
लम्सकोटर, जिसे लम्सकोटर चिनोपोडियम एलन कहा था, या बथुआ कहा जाता है। ट्राजी मोस्टली क्या था, कौन सा मेज में कौन सा, सीमा जीन बहुत मोस्टली यूज होता है। टू हैंड बीडिंग ऑफ सनफ्लावर जो कौन सा कितना डे पर करना चाहिए, 20 से दूसरा 40 डे पर। किस यूज ऑफ प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड ऑफ ग्राउंडनट, कौन सा ऐसा आता है जो इफेक्टिव कंट्रोल करता है ग्राउंडनट को वीड कर, टॉक E25, ये किसी का कमर्शियल नेम है। बीट कंपटीशन राइस इज मोर देन किस होता है, डायरेक्ट सीडेड क्रॉप के लिए। मस्ट सिस्टमेटिक मेथड ऑफ क्लासीफाई वीड इज बेस्ड ऑन होता है फाइलोजेनेटिक, कौन सा ऐसा वीड है ट्रायलिंग सिस्टम होता है, उसे कहते हैं कॉन्वोल्यूस अर्वेंसिस। फिर बोल रहा था कि ए वीड विथ ए वैल्यून स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव डिसेमिनेशन इज ए फाइलिस मिनिमा। बोलता है कि हेंस मोलिस इज एसोसिएटेड बाई किससे, तो एलिलियोपैथी होता है। एलिलियोपैथी के फादर किसे कहता है, हेंस मोलिस का है, तो 1937 ईस्वी में इन्हें टर्म जाता है एलिलियोपैथी। फादर ऑफ एलिलियोपैथी हेंस मोलिस का कहा जाता है। मैन एसोसिएटेड विथ हैव हस्बेंड्री किससे रिलेटेड है, तो जेथ्रो टूल से। पार्थेनियम के लिए बायोजेंट कौन सा होता है, तो जाइगोकामा बाइकोलडाटा। बिसाइड ऑफ द प्रोवाइड टू इन एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोला यूज फॉर वीड कंट्रोल के लिए, किस में किया था, तो राइस में। डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च को रीनेम किया गया था कि डायरेक्टर ऑफ वीड साइंस रिसर्च कब, 2014 में। इस्टेब्लिश हिसार में जो इस्टेब्लिश किया था 1968 में, वो फाउंडर और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन थे, डॉक्टर M.K. मुलानी। बोलता कौन सा बेडली हर्बिसाइड प्री प्लांट हर्बिसाइड होता है जो कंजर्वेशन किया था एग्रीकल्चर में, ग्लाइफोसेट। इंटरनेशनल बीड साइंस सोसाइटी कब हुआ था, 1975 में। बीड स्पेसीज which are tolerant solerization is effect sorghum helpiness each year awareness week कब से कब होता है, पार्थेनियम जबलपुर में, ये 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चलता है अवेयरनेस वाला प्रोग्राम। ये पार्थेनियम हिस्टोटोफस का 16 याद रखिएगा, 16 से 22 अगस्त ये अगस्त। बोलता कि पोस्ट इमरजेंसी सर्विस हाइड्रोसोवानीजी क्विनालोफोर इथाइल 60 ग्राम। बोलता है कि कौन सा ऐसा एन अप्रोच ऑफ बायो हर्बिसाइड होता है जिसका यूज करता है इंडिजीनियस बीड स्पीसीज में, उसे कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। 3 को होते हैं, इंडक्टिव, इनक्यूलेटिव और क्यूरेटिव अप्रोच होता है। नेक्स्ट हो गया आपका कि पिनास्टिक ऑफ कॉटन किससे होता है, 2,4-D से होता है, पिनास्टिक इफेक्ट आता है। और के बाद बोलता है कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट इच बायो हर्बिसाइड लीड टू ऑफ डिस्कवरी ऑफ बायोमेलिज क्लोगो। कास्ट अब बायो हर्बिसाइड कंट्रोल किया था कसिया ओब्टुसिफोलिया। और एक क्रॉप इज रेसिड्यूल एलियोपैथी इज बीट ऑफ लेंटिल का जो होता है ना रेसिड्यूल, वही इफेक्ट करता है बीट को, ग्रोथ को। वेलग्रो बायो हर्बिसाइड इज अगेंस्ट किसके लिए किया जाता है, आउटिलियन। उसके बाद आता है कि एलिलियो केमिकल सब्जेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ टर्फिनोइड्स डिवाइन प्रोड्यूस लेथल रूट एंड कॉलर रूट इज स्ट्रेंगलर वाइन। कौन सा कंटिन्यूस क्रॉपी विद द लेग्यूम्स क्रॉप कॉजेज ऑटो एलियोपैथी, अल्फा अल्फा। स्ट्रीगोल एक बीच बीड होता है जो स्टिमुलेट करता है आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट एक्सोड्यूट कॉटन। बीड इज कंसिडर बायो पेस्टिसाइड सेवरली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वाटर एजेंसीज, कस्कुटा में होता है। ब्रोमोक्सिनिल इज ए रेजिस्टेंस रेट ऑफ बीच क्रॉप इज कॉटन। वॉल्यूम ऑफ स्प्रे फ्लूड इन अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग 251 हेक्टेयर। कौन सा एप्लीकेशन ऑफ मेथड अवॉइड द हर्बिसाइड ड्रिफ्ट कहते हैं, विक वेपिंग। उसके बाद है कि नेफ्थलीन एनहाइड्रिक रिप्रेजेंट ए मेजर पाथवे ऑफ इट्स डिग्रेडिंग डीकार्बोक्सिलेशन इज थ्राउ किसका था, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। LD50 क्या होता है, mg पर के जो बॉडी वेट। सल्फोसल्फोरान यूरिया हर्बिसाइड कौन सा इन्हिबिट करता है, ALS को इन्हिबिट करता है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज सोयाबीन रेजिस्टेंस ग्लाइफोसेट के प्रति अडोप्ट किया था 1983 से हुआ था। राउंड रेडी क्रॉप होता है में सोयाबीन। वदा Authority of Associated First Genetically Modified Plant Soybean Resistance of Glyphosate Monoxide the achieved to widespread success was कहता है रॉबर्ट फ्रेली, जो सबसे सक्सेस किया था अथॉरिटी ऑफ ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंस के प्रति जो मेज में किया
पाती जो पाया गया था सोयाबीन में। बोल रहा है कि द एडिटिव दैट मेक द पेस्टिसाइड इज म्यूटेशन मिक्सर इज आल्सो कॉट ऑफ एडजुवेंट्स constant of physical agitator of spray liquid fully emulsifier हो गया। herbicide is a photo decomposition being to rapidly observed by cethoxidime। बोलता है कि ड्रिप्स स्टेबल साइज ऑफ ड्रॉपलेट माइक्रोन डायमीटर इज लेस देन 50 microbial breakdown of phenoxy herbicide such the 2,4-D and MCPA कौन सा इन्हेंस करता है जिससे फॉस्फेट हो गया। कौन सा हेर्बिसाइड जो टाइटली बॉन्ड करता है साल में पाराक्वाइट। नेक्स्ट आपका आ गया। नेक्स्ट में कौन सा आइडियल टेम्परेचर होता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट इम्यूनेशन के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। पाराक्वाइट जो हेर्बिसाइड बिलोंग तो किस में ग्रुप होता है, बाइपिरामिडिन ग्रुप में होता है। मेस्ट सल्फोसोन हेर्बिसाइड जो बिलोंग टू सल्फोसल्फोनार यूरिया के ग्रुप में आता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एट्राजिन के लिए कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिट करता है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ थायोकार्बामेट इज शूट इनहिबिटर होता है। हेर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन इज रूट ग्रोथ इनहिबिटर इज अल्चोर के साथ अल्चोर बीटा क्लोरेस सब राइस में यूज किया जाता है हेर्बिसाइड। राउंडअप इंट्रोड्यूस ऑफ विच ईयर 1971 ईस्वी में हुआ था। बोलता है कि एक्टिव टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। वन और मोर फ्लक्स यूज ऑफ डिस्ट्रॉय कहते हैं स्टेल सीड बीट। जनरली जो बीट सीड होता है ना अबांडमेंट डेप्थ कितना होना चाहिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। रिड्यूस द टॉक्सिसिटी सैफनर होता है रिड्यूस टॉक्सिसिटी को। बीट एक्यूमुलेटेड मोर फास्फोरस कंटेंट ओवर द 3% डिक्टेरिया। फर्स्ट फेज ऑफ इंटीग्रेटेड बीट मैनेजमेंट इज प्री सेलरी इज इन्वेंटराइजेशन। बोलता है कि फ्लेमिंग एंड स्ट्रीमिंग इज ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस किसमें कहाँ क्या था तो वेस्टर्न जो कंट्री होता है उसमें क्या था वेस्टर्न कंट्री में। लेटेस्ट हेर्बिसाइड फैमिली कहाँ होता है सल्फोनाइल यूरियाज। कौन सा हेर्बिसाइड एक्टिविटी 2,4-D होता है जो फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट किया था किसने दिया था, जिमरन एंड हिटकॉक। फर्स्ट केमिकल है द हेर्बिसाइड एक्टिविटीज है वोड्रेक्स मिक्सचर। डिग्रेडिंग जो मस्ट कौन सा क्रॉप कौन सा बीट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है मैनेजमेंट के लिए एक्वेटिक बीट। फर्स्ट रूल ऑफ बीट प्रिवेंटेशन इज क्लीनिंग ऑफ बीट। बोलता है कि बीट पॉइजन ऑफ एनिमल ह्यूमन बींग धतुरा डिवेटलाइज बीट स्पीसीज इन मैन्योर। द कंपोजिशन टेम्परेचर मस्ट विच द फॉलो रेंज 16 से 65 से 90 डिग्री। इन केस ऑफ कंबाइंड एप्लीकेशन हेर्बिसाइड एप्लीकेशन रेट कैन बी रिड्यूस इंट्रैक्शन सिनर्जेटिक होता है। जो परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेन यील्ड ट्रांसप्लांटेड राइस ड्यू टू बीट ऑफ 15 से 45 डिग्री सेल्सियस इसका रिड्यूस करता है। कौन सा हेर्बिसाइड जो इनहिबिट करता है लिक्विड सिंथेसाइज को होता है साइक्लोहेक्सोडियोन। हेर्बिसाइड यूज फॉर एक्वेटिक बीट कंट्रोल के लिए एक्रोलीन। नेक्स्ट आपका हो गया डीलिंग ऑफ LD50 इज ए रेटिंग। हेर्बिसाइड इज ए लेवल ऑफ वार्निंग इज ए डेंजर पोजीशन इज हायर होता है। हाई इन्फेस्टेशन ऑफ बीट इज ए पुअर प्लोजिंग परफॉर्मेंस साइनोलोन डक्टोलोन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ वोल्टाइल केमिकल कन्फर्म टू पेसेस प्रोड्यूस गैसेस टू डोस्टाइजिकल फ्यूमिगेशन हो गया। पाराक्वाइट जो स्प्रे करता है इनएक्टिवेट और स्प्रे में कितना से 1% फ्री क्लोराइड के साथ। बीट इज यूज फॉर रिक्लामेशन। कौन सा ऐसा बीट जिसका यूज किया जाता है एल्काली सॉइल का मैनेजमेंट करने के लिए एग्रो अर्जिमोन मैक्सिकान होता है और हाई 2.5 प्रति हेक्टेयर के दर से दिया जाता है। कौन सा उसके बाद बीट इज ए नेचुरल जो न्यूट्रल सॉइल में क्या तो कौन सा बीट होता है तो यह होता है एक्लिफा इंडिका। बोलता है कि इचुनियो क्रॉस स्पेसिस कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है नेक्रोचिंटिया इचरोनिया। हेर्बिगेशन इज रिकमेंडेड हेर्बिसाइड कौन सा होता है फ्लुआकोलिन। किस लिए कहता है फ्लुआकोलिन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हेर्बिसाइड होता है। होता है कि ल्यूडोविक्जिया पारवी फ्लोरा इज ए कंप्लीट किसके लिए होता है डिनूडेड तो होता है अर्टिका साइंसिया। उसके बाद होता है कि वाटर जो फन होता है कंट्रोल किसके द्वारा कहता है कुरकुलिनोइड बेबिल हो गया। थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आप लोग के लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के बताने वाले इरिगेशन मैनेजमेंट से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।